सो गाइज वेलकम टू अंटालिया। भाई टर्की की बहुत ही खूबसूरत जगहों में से एक है अंटालिया। यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट में हैं अभी, आज ही लैंड हुए हैं। अभी रात के 11 बज रहे हैं और पूरा दिन करने के बाद रात को हम अंटालिया में लैंड हुए हैं। होटल जा रहा हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ और आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा अंटालिया दिखाने वाला हूँ। क्या क्या होने वाला है इस वीडियो में भैया। हम भैया अंटालिया में 3 दिन बिताने वाले हैं, आज का दिन मिलाकर, और 3 दिन में हम पामुखाले घूमेंगे, पूरा अंटालिया घूमेंगे और आपको दिखाएंगे हमने क्या क्या किया। काफी सारे मजेदार प्लान्स हैं और करने को बहुत कुछ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकल के अपनी टैक्सी पकड़ के होटल जाना है सबसे पहले मुझे, उसके बाद पूरा दिन शुरू करूंगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स गो। तो भैया टैक्सी में बैठ चुके हैं, अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। और भैया मुझे पता नहीं था कि इतनी शानदार टैक्सी आएगी मेरे लिए, और एक जने के लिए पूरी लिमोजीन से भी बड़ी गाड़ी है ना ये भैया। ये अमेजिंग चीज़ है। तो ऊपर नहीं ऐसा लग रहा है जैसे मतलब खुला आसमान हो, सितारों की तरह लग रहा है। और इसकी एम्बियंस लाइटिंग इस गाड़ी की तो इतनी अमेजिंग है। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, सामने बिल्कुल तकरीबन 23 इंची का पूरा LED टीवी सिर्फ मेरे लिए। ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे लॉस वेगस में बैठा और यहाँ पर किसी कैसीनो होटल में जा रहा हूँ मैं। अमेजिंग भाई, अमेजिंग। हमें हमारे अंटालिया में ना ये ड्राइवर भैया मिले हैं जिन्होंने हमें एयरपोर्ट से लेकर आए हैं। इनका नाम है जान। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अस टू द होटल एंड योर कार वाज सो ब्यूटीफुल। वेरी नाइस। अब अंटालिया की पहली रात हम अपने होटल में चेक इन करके सो गए और अगले दिन सुबह उठ के हम निकल पड़े अपने सबसे पहले डे टूर पे, जिसमें हमें अंटालिया से घूमने जाना था पामुखाले। जी हाँ, पामुखाले वो जगह जहाँ पे सफेद पहाड़ों से नीला पानी उतर के नीचे आता है और अलग अलग ब्लू कलर के पूल्स उन पहाड़ों में बने होते हैं। तो उस जगह को घूमने के लिए हमें पूरा दिन लगना था अंटालिया से, जिसमें हमारा डे टूर हमने बुक किया था और हमारे होटल से हमारी बस ने हमें पिक किया और हम चल दिए पामुखाले की तरफ। तो गाइस हम यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो जगह है बीच में हम रुके हैं पामुखाले जाने से पहले, ये एक तरीके का शॉप और एग्जीबिशन है जहाँ पर पत्थरों से बनी हुई चीजों को बेचा जा रहा है। मतलब बहुत सारी चीजें पत्थरों से बनी हुई है, जैसे कि छोटे छोटे जो आर्टिफैक्ट्स हैं। उसी के साथ साथ जो हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा दिखाया गया है बेचने के लिए, वो छोटे छोटे पत्थर के ग्लासेस। ये हमने इंडिया में, राजस्थान में भी बहुत सारे दिखे हैं, मिलते हैं, लेकिन यहाँ की पत्थर की क्वालिटी में बहुत ज्यादा फर्क है। मतलब यहाँ पे अलग अलग चमकने वाले पत्थर है, डार्क पत्थर है, लाइट पत्थर है, जो पत्थर आपके घर में पॉजिटिविटी लाते हैं और ये सब करने के लिए ये सारी चीजें यहाँ बिक रही है। हमें पता है कि हमारे जो टूर वाले हैं वो ऐसी जगहों पे इसलिए लाते हैं क्योंकि हम ये सामान खरीद सके, उनका कमीशन सेट होगा। लेकिन ठीक है, ऐसी जगहों पे आने के बाद पता चलता है कि इस जगह की कौन सी चीज फेमस है जो आप घर लेके जा सकते हैं एज ए सोवेनियर। सो गाइस फाइनली पहुंच गए हम पामुखाले। जी हाँ, ये पामुखाले की एंट्रेंस है जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है ये, और पीछे अगर आपको दिख रहा है वो, ये पामुखाले के रूइंस शुरू हो गए हैं और हम अभी एंट्री करने जा रहे हैं। इसमें आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक तो पामुखाले के वो पूल देखेंगे भाई डेफिनेटली, हीरोपोलिस का हम म्यूजियम भी देखेंगे, और अगर क्लियोपेट्रा का पूल खुला होगा तो वो भी हम देख सकते हैं। हालांकि ठंड बहुत है, गर्मियों में अगर आते हो आप क्लियोपेट्रा के पूल में कूद भी सकते हो, लोग उसमें स्विमिंग भी करते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं जगह कैसी है। तो गाइस हमारे साथ इंदौर से और छत्तीसगढ़ से हमारे को ट्रैवलर है अनुराग। सो फर्स्ट टाइम इन टर्की। फर्स्ट टाइम इन टर्की है। सॉरी, ये है अनुराग और ये है लीना। तो कैसा लगा टर्की, क्या बोलना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, मेस्मराइजिंग है, चाहे वो इस्तांबुल हो या कैपाडोकिया हो। ये हमारा 3rd फाइनल डेस्टिनेशन है। अच्छा। तीनों ही डेस्टिनेशन हमने थॉरली एंजॉय किया। तो आज और लीना आपको कैसा लगा, सबसे बढ़िया क्या लगा टर्की में? मेरी बकेट लिस्ट में तो होटल बलून एंड फोटोशूट था, जो कि दोनों हो गया। अरे वाह, क्या बात है। मेरा होटल बलून मिस हो गया बर्फ की वजह से। तो चलिए देखते हैं आगे क्या छुपा है पूरे टर्की में। तो हम एंटर कर चुके थे पामुखाले के अमेजिंग हीरापोलिस में, और हीरापोलिस में एंटर करते ही हमने अपने गाइड से भी पूछा कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। Hi guys, my name is Dilek from Turkey. I'm a professional tour guide, but I live in Antalya. Today we came to Pamukkale trip with my guests, so we will visit here Hierapolis ancient city, Pamukkale Traverten area, and the Cleopatra Pool. And there's a South Byzantine gate here, and then now we will go to the theater with our guests. ओके, तो इन्होंने जो कहा मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ पे 3 जगह विजिट करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे पूरा पामुखाले देखेंगे, हीरोपोलिस म्यूजियम देखेंगे और क्लियोपेट्रा का पूल देखेंगे, और इसी के साथ साथ अभी हम वहाँ का एम्फी थिएटर विजिट करने वाले हैं। सो लेट्स गो। भैया पामुखाले की हमने साउथ गेट से एंट्री करी है, और इस पामुखाले का भैया सबसे बढ़िया चीज़ बताऊँ अगर मैं, अभी तक जो मुझे लगी वो ये थी
कि यहाँ का जो व्यू है ना, जो 360 डिग्री व्यू है वो बहुत ही बढ़िया है। हवा तो बहुत ही तेज चल रही है, ठंड भी बहुत ज्यादा है, मतलब -2 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे। लेकिन क्योंकि हम इतना चलना पड़ रहा है, यहाँ पे काफी चलना पड़ता है, इसीलिए ठंड का पता नहीं चल रहा है। वहाँ पहुँचने के बाद जो सबसे पहला डेस्टिनेशन हमने चेकआउट किया वो था वहाँ का हीरापोलिस एम्फी थिएटर। ओके गाइस, हम यहाँ पे हीरापोलिस थिएटर आ चुके हैं। अब हमारे गाइड से जानते हैं कि इस थिएटर के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। Okay, now we are at the Hierapolis Theatre. It's the well-preserved Greek and Roman theatre because it combines Greek and Roman features as well. And it was situated on a hillside of eastern part of the city. Its construction was started after the earthquake in 62, but it was completed in 206. These niches decorated with the oyster shells and some statues. These statues were found here during the excavation. Biggest one is the middle gate. Top of the middle gate there are some reliefs, including episodes of life of Dionysos. Who is Dionysos? Greek god, wine god. And all theaters generally, they were organizing here gladiatorial combats, animal fights, and the others also. Is it like the Colosseum in Rome? No, it's different than Just the like others. Acropolis in Greece, there is a theater in Acropolis. Yeah, it's similar, but this is also Rome and the Greek. That's why. Oh, okay. Yeah, different than the others. अब थोड़ी आगे बढ़ के जो दो जगह हमने और देखी वहाँ पे, वो था वहाँ का अपोलो टेम्पल और वहाँ का हेडीज हेल, यानी कि यहाँ का स्वर्ग और यहाँ का नर्क। तो गाइस जस्ट अभी हमने यहाँ पे पामुखाले पे यहाँ का नर्क और यहाँ का मंदिर देखा। हाँ, कहते हैं भैया, वैसे तो यहाँ की जो मुझे कंस्ट्रक्शन लग रही है वो ग्रीस और रोमन एम्पायर की मिक्सचर डिजाइन लग रहे हैं। तो यहाँ के हमारे गाइड ने भी यही बताया कि भैया दोनों ने यहाँ का जो कल्चर है वो ग्रीक और रोमन एम्पायर को मिला के थोड़ा बहुत बनाया, जो पामुखाले में बना हुआ था सारी जगह। सबसे पहले तो ये हेल है, कहते हैं जो अपनी बीवी से प्यार नहीं करता, उसकी किचन में मदद नहीं करता, उसको इस हेल में जलाया जाता। हालांकि वो एक मजाक था। और दूसरा ये अपोलो टेम्पल है। अपोलो यहाँ के भगवान थे और उनके नाम पे टेम्पल बनाया गया है। जगह देखने में मजा तो आ रहा है, अलग जगह है, मतलब सिर्फ रूइंस नहीं है, एक स्टोरी है इन सब चीजों के पीछे। Now we are at the Plutonium. Plutonium means like a hell. As you see, there is a white statue over there. This statue is not original. Now original one exhibits in Hierapolis Museum, but it is Hades. Hades is Greek god of the underground. अब पूरा हीरापोलिस देखने के बाद फाइनली समय आ गया था हमें अपने पामुखाले के मेन स्विमिंग पूल्स देखने का, जिसमें आगे बढ़ के हम चल पड़े वो पूल्स देखने के लिए। तो गाइज मैं अभी खड़ा हूँ दी हॉट वाटर पूल्स ऑफ पामुखाले के अंदर। जी हाँ, पानी बहुत गर्म है, यहाँ का पानी गर्म है भाई, और तकरीबन 35 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है यहाँ पे, और बहुत ही सुंदर जगह है, अमेजिंग जगह है। हम सिर्फ यहाँ पे 3 पूल तक नीचे जा सकते हैं। हालांकि बहुत सारे पूल्स हैं, बहुत सारे लेवल मुझे दिख रहे हैं, पूरी व्हाइट कलर का है यहाँ पे, और पूरा का पूरा एरिया ये व्हाइट कलर का हो रखा है। इस जगह पर हमने क्लियोपेट्रा का पूल देखा, पामुखाले के ये पूल्स देखे, और हेलोपोलिस का म्यूजियम देखा, हीरापोलिस का एम्फी थिएटर देखा, जहाँ पर सारी फाइट्स हुआ करती थी ग्लैडिएटर के, रोम के कोलोसियम की तरह जहाँ ग्लैडिएटर की शूटिंग हुई थी, यहाँ पर भी उसी तरीके से था। अब लास्ट में हम इस वाली जगह पर आए हैं, मतलब यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा, एकदम गर्म पानी में बैठ के पाँव डाल के बैठ जाओ, क्योंकि ठंड हो रखी है, -1 डिग्री टेम्परेचर। दूर से ऐसा लगता है ठंडा होगा पानी, लेकिन बड़ा मजा आ रहा है। Okay, now we are in Pamukkale. Here is the travertine. Travertine is a silly formed by multiphase chemical reaction and subsequent precipitation of various causes and environment. There are 17 hot water areas in here, temperature ranging from 35 between 10 degrees. Oh, it's hot water also. It's the hot water, yeah. And water comes directly from the mountain and underground by canal. Why is it white? Contact with oxygen in the air, water containing high amount of calcium hydrocarbonate. Okay. 35.6 warming temperature causes carbon dioxide and carbon monoxide. Yeah. And what about the Cleopatra pool? Cleopatra pool, and it consists of many minerals. It cures many diseases like cardiovascular diseases, chronic diseases, rheumatic diseases, Oh, really? asthma, bronchitis. Okay, so it was very nice talking to you. Thank you so and much. thank you so much for all the information about this Pamukkale, and Thank I think our trip has been successful because of you. Thank you so much. Thank you so much. And goodbye. Take care of you. We are waiting for you here. Thank Okay. you. You can just Namaste. Yeah, great. तो ये था हमारे अंटालिया से पामुखाले तक का सफर। अब अंटालिया के डे 2 में हम करने वाले हैं अंटालिया का सिटी टूर, जिसमें हम वहाँ का सुंदर वाटरफॉल और वहाँ का ओल्ड टाउन देखेंगे। तो हमारे अगले व्लॉग में हमें जरूर मिलिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, नहीं है तो सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही हम पूरी दुनिया घूम के वहाँ की ट्रैवल गाइड्स बनाते हैं अपने अनुज बकेट के मेन चैनल पे जाके, वो सारी कंप्लीट ट्रैवल गाइड जरूर देखें। और आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारा ज्वाइन बटन भी क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सवाल रह गया है तो कमेंट्स में लिख दीजिए, उसका जवाब हम जरूर देंगे। तो इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते।